जहां न्याय सोता है वहां अन्याय के पैरों की आहट नहीं होती बल्कि उसकी दहाड़ सुनाई देती है। आज ये कहावत सटीक बैठती है बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर, जहां उनकी चीखें दुनिया के कानों तक पहुंच रही है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों पर हो रहे हमलों की घटनाएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है। इस बार ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं, चाहे दुर्गा पूजा हो, मंदिरों को तोड़ने की घटना हो या अल्पसंख्यकों की संपत्ति जलाने का मामला हो, ये घटनाएं बार बार सामने आई हैं। केवल पिछले साल दर्जनों हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। अब तक ये घटनाएं केवल बांग्लादेश की अंदरूनी समस्या मानी जाती थी, लेकिन अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाने लगा। हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में भारतीय मूल के लोगों ने व्हाइट हाउस से संसद भवन तक बड़ा प्रदर्शन किया। ये बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल ऋचा गौतम, जो केयर्स ग्लोबल संगठन की सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार की विफलता का मामला नहीं, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इस प्रदर्शन ने अमेरिकी प्रशासन का ध्यान खींचा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वे बांग्लादेश की नई सरकार पर दबाव बनाए ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या कर रहा? भारत जो हिंदुओं के लिए हमेशा एक संरक्षक बना रहा, अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पहले भी CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए उत्पीड़ित हिंदुओं को भारत में शरण देने की बात कह चुकी है। अब माना जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की यूनुस सरकार को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने की तैयारी में है। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक गठबंधन यानी BMP के माध्यम से हिंदू और बौद्धों ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों ने इतने बड़े स्तर पर आवाज नहीं उठाई थी। ऋचा गौतम ने अपने बयान में कहा कि ये मानवता की अंतरात्मा पर एक धब्बा है और इसे नजरअंदाज करना असंभव है। भारत सरकार का रुख साफ है, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाता है तो ये न केवल यूनुस सरकार को बेनकाब करेगा बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी एक कड़ा संदेश होगा। खैर, देखना यह होगा कि अब यूनुस के साथ क्या करेगा भारत, और क्या ये वही नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसके बांग्लादेश के सलाहकार बनते ही हिंदुओं के खिलाफ 88 बार हमले हुए। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत को यूनुस के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।